हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम भारत की नागरिक के लिए, हम भारत की जनता के लिए, हमारे खुद के देश में एक अपराधी महिला से हमारी सरकार की बोलेंगे कि कहीं ना कहीं अनदेखा ये हो रहा है। इसके चक्कर में इनकी जो ये इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, और उसके चक्कर में भुगतान भारत की जनता को झेलना पड़ रहा है, भारत की जनता को मतलब सहना पड़ रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा, हम बोलेंगे कि अपने घर में और अपने अपने घर में और अपने देश में आदमी जो है एकदम स्वतंत्र रहता है, बेखौफ रहता है, और अब मतलब उसको हर हर जगह अपना लगता है। और कहीं ना कहीं आज ये हालात पैदा हो गए, हमको लगता है कि हम दूसरे के देश में हैं, हमें डर के रहना पड़ा। ऐसा लगता है कि हम जैसे दूसरे की कंट्री में आ रखे हैं। तो इस तरह की हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। ये इस तरह से आपराधिक लोगों को जो इन्होंने ये बेतहा इन्होंने जो ये प्रोटोकॉल दे दिया है, आपराधिक लोगों से अपने देश में खौफ पैदा ये करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हमारे लिए लज्जा की बात है। तो सुनीता गुजरी जो है बेचारी जो है, मैं उनको इतना अपने दिल से, मैं दिल की गहराइयों से उनको मैं देती हूँ, और इनकी मतलब बोलेंगे जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं तो बोलती कि कुछ भी कदम आप उठाती हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपकी बिल्कुल सपोर्ट हम लोग बने हुए हैं। आप उठाओ, आप लोगों को जोड़ो, आप गुजरी दीदी कह रही हमारा है, हमारा मकसद सुनिए, हमारा मकसद हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। हमारा मकसद, हमें अपना भारत देश हमें प्यारा है, हमें अपने भारत देश से बुराइयों का खात्मा करना है, गलत लोगों को यहाँ से हटाना है। तो हम हमें हमें अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो हम अपने देश की जो जिनके हाथ में पावर है, हमें शिकायत उनसे है, तुम ये क्या करवा रहे हो? आखिर ये कब तक इसको लॉन्ग टाइम तक कब तक खींचोगे? आखिर क्यों खींच रहे हो इस मामले को? आखिर इसका रफा दफा क्यों नहीं कर रहे हो? राधे आखिर राधे क्यों राधे अपनी राधे। भारत की जनता को खून के आंसू रुला रहे हो? तिवारी अब भाई बहुत तुम्हारे में से हमको ये आज 2 साल से पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी है? तो सरकार को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जनता कितनी खपा हो चुकी है। जनता कितनी खपा हो चुकी है। सीमा हैदर को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इससे हम जनता कितनी खपा हो चुकी है, इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि इनको शायद आने वाले समय में वालेकुम अस्सलाम। फौजियाबाजी आ गई है दीदी। फौजियाबाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फौजियाबाजी? आपका नंबर नहीं मिला मुझे। एक दिन फौजियाबाजी का लाइव और आपकी लाइव और अपनी लाइव साथ में करूंगी, इसलिए आपका नंबर मांग रही। फौजियाबाजी और मंजू दीदी की लाइव करूंगी। नमस्ते। और क्या है ये? नमस्ते सलाम। ये बहन आ रखी है, फौजिया बहन? अच्छा अच्छा, जी हाँ अभी आई है ना। हाँ जी जी जी। तो समीर भाई हेलो। हालात जो है, हालात कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहे हैं। हालात कहीं ना कहीं हमको हमारे खुद के देश में हम आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम शर्मिंदा हैं जिस हिसाब से हालात पैदा हो रहे हैं। तो अपने देश में, अपने घर में, अपने मोहल्ले कस्बे में आदमी स्वतंत्र रहता है और बड़ा उसको गुमान होता है, बड़ा गुमान होता है। और आज हम हर मतलब इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जनता, भारत की जनता को सहमा दिया है इन्होंने। एक अदर कंट्री की महिला से इस तरह से भारत में इस तरह से माहौल पैदा कर दिया है ना। ये हमारे ना, हमें जरूरत नहीं है यहाँ किसी भी, कोई कहे मैं नकली सनातनी बन गया, हमें जरूरत नहीं है। जब यहाँ असली है तो नकली की जरूरत नहीं है। ना नकली यहाँ पे किसी मुस्लिम समुदाय की जरूरत है, ना सनातन समुदाय की जरूरत है, क्योंकि दोनों यहाँ भरपूर है। दोनों भारत में भरपूर है। भारत की आबादी बहुत भरपूर है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो इस तरह से इलीगल काम, इलीगल लोग हमें यहाँ भारत में नहीं चाहिए। कोई कितना राधे श्याम बोले, कोई कितना सीताराम बोले, यहाँ पे जनता, अब यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ की जो सनातनी है, यहाँ की जो हिंदू धर्म के हैं, वो अपने राम नाम का, श्याम का नाम लेने के लिए बहुत है। अगर तुझे राम का नाम इतना प्यारा लगता है तो अपने वहां बैठ के भी ले सकती है, तुझे कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि भगवान का नाम तो अंतर आत्मा से स्मरण किया जाता है। भगवान का नाम दिखाने की चीज नहीं है। भगवान का नाम जो है हल्ला बोल करने की चीज नहीं है। भगवान का नाम जो है कोई हम लाउड स्पीकर लगाएंगे जी तब नहीं, कोई वो भगवान का नाम पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। भगवान का, ऊपर वाले का नाम हमेशा अंतर आत्मा से लिया जाता है। आत्मा की आवाज से जो आवाज आती है उसमें भगवान का नाम पुकारा जाता है। भगवान का नाम इधर कैमरा लगा दिया और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, कैमरा पर ज्यादा ध्यान है, आपके खोपड़े पर ज्यादा ध्यान है, और तो ऐसे भगवान का नाम नहीं दिया जाता है। ये सब दिखावा है। ये तो कहने का मतलब है कि एक भगवान का अनादर है। वो तो वीडियो बनाने के लिए तस्वीर में माला, जयमाला, उसके बाद ऐसा फेंकती है उसको, वो सब दिखावा है। उसके बाद देखो ना वो कहाँ पड़ा है। अरे तो देखो जी, जब बचना है तो दिखाना है भाई, दिखाना ही सीमा को भारत से क्यों नहीं निकाला भाई? क्या करें, हमारी सरकार को कुछ ज्यादा पसंद आता है। उसको देखो, उसको जो जब वो दिखा रही तभी तो बच रही है, वो दिखा के ही तो बच रही है, वो दिखाई तो रही है तभी बच भी रही है वो जो है। तो कहते हैं, कहने का मतलब है कहीं भी हम कोई चीज सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, जब तक उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो कस्टमर भी नहीं आएंगे। चाहे वो हम एक्सवाइजेड कपड़ा बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, जब उसे ठेली में लगाएंगे, दिखाएंगे, चमकाएंगे, तभी बिकेगा भी, तभी लोग इकट्ठे भी होंगे। तो अच्छा फौजियाबाजी कह रही है मंजू दीदी अपना ध्यान रखना भाई। जी
ध्यान ही ध्यान है, बिल्कुल। और मैं बताऊं आपको कि कहने का ध्यान ही ध्यान है, मतलब, बस मंजू दीदी बस ने बोल दिया और हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत गलत हो रहा है। मतलब हम नमस्ते ऐसा लग नमस्ते रहा है कि ऐसा लगता है कि हम भाग के, जैसे ऐसा लग रहा है हम भाग के दूसरे देश में जा रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम भाग के दूसरे देश में जा रखे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। है ना? तो ये गलत है, बहुत गलत है। बहुत ये सब गलत है। दिखावा। और एपी सिंह, तुझसे मैं पूछना चाहती हूँ, तेरी तू जीरो भर भी इज्जत हम तेरी कभी कोई ना तो करेंगे, ना कभी करते थे, ना करेंगे, क्योंकि निर्भया के केस से हमने तुझे देख लिया है। एपी सिंह, तुझसे पूछना थैंक चाहते हैं, यू तूने पूज्यबाजी। इस मटको झटको के आने से पहले तूने योगी जी की कितनी बार जन्मदिन बर्थडे मनाया? जरा कोई वीडियो दिखा दे, चल 2022 की कोई वीडियो दिखा दे एपी सिंह। योगी जी तो जब से वहां के सीएम बने तब से तो उनका बर्थडे अभी थोड़ी आया, 2025 में थोड़ी आया, सही बात। 2021 में भी आया होगा, 2020 में भी आया होगा, इसमें भी 2019 में भी आएगा। आया होगा। तूने कितनी बार बर्थडे मनाया? जरा दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे, चल एपी सिंह। नहीं, जुटला एपी सिंह जो है भगोड़ी के घर मुंह उठा के बार बार बोलता है। एपी सिंह ने कभी अपनी माँ का हालचाल पूछा है अपने घर में ना बैठ के? ना 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 ये ना। मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं है, कभी किसी और का हालचाल पूछा है एपी सिंह ने जाके? एक ये सीमा हैदर के बगल में खड़े होने का उसको बहाना चाहिए। बहाना चाहिए भैया, भैया नैन मटक्का चाहिए, बहाना चाहिए उतना। वो एक सुनहरे पल चाहिए भैया। बच्चे को गोद में तो ऐसे ले रखा है जैसे रियल बाप भी क्या लेता होगा ऐसे, हाँ, ये बात जैसे है ना? हकीकत बाप बाप यही है, इसने ही तो पैदा करा है। हाँ, एपी ऐसा सिंह की लगता तो है, औलाद निकली है वो। ऐसा इतना तो लगता है, पप्पू ऐसा ने भी लगता है, कभी बच्चे को इस तरीके से गोद में नहीं लिया। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्नी का पति फौज में होता, जो बच्चा पैदा हो जाता 5-6 महीने का होता, तो फौज से जब छुट्टी मिलती तो घर आता है ना, तो ऐसे अपने बच्चे हाँ को पकड़ता है। तो वही हाल हो रहा हाँ, है, तो भाई काफी मतलब दिन ऐसा बाद अपने लगता है। बच्चे को गले लगाया है। हाँ शकल तो सीमा पे गई है, नहीं रंग रूप तो शकल उस पे गई है हाँ सीमा पे। और रंग रूप तो सीमा पे गया है, शकल मेरे पे गई है। एपी हाँ, सिंह। मतलब कहने का मतलब है ये वकालत के साथ साथ नए नक्श मिलाने का काम भी करता है। कौन किससे किस पे गया है, कौन रंग रूप किस पे गया है, इसके अंदर कहने का मल्टीप्लस है। ये सारी चीजों का आंकड़ा लगा लेता है। ये तो वकालत के साथ साथ में ये सारी चीजों का आंकड़ा लगा लेता है। औरतों की तरह ऐसी बातें तो औरतें भी नहीं करती, किसने कैसी साड़ी पहन रखी है, कैसी बिंदी लगा रखी है, किसका रंग कैसा है, सब देख ले। जो सीमा अदर कैसा ब्लाउज पहनती है, सीमा अदर कैसी अंडरगारमेंट पहनती है, ये भी अंदाजा लगा, ये भी तुझे अंदाजा होगा, सब अंदाजा होगा उसे, सब कुछ अंदाजा होगा उसे। उसको सब चीज का पता है। और आप ये देखो ना हाँ। दीदी, एपी सिंह है हिंदुस्तान का, सीमा है पाकिस्तान की। जब हम्म। उसपे जुल्म होता था 2012 में, 15 में, 17 में, एपी सिंह उसके घर के पड़ोस में ही रहता था, रात को उसके कान लगा के सुनता था। जब तो हाँ, एपी कहता सिंह को ना। पूरी डिटेल का पता है। कब अरे हैदर ने उसको मारा, कब हैदर ने बच्चा पैदा करा, कब सीमा हैदर बच्चा पैदा करी, कब हैदर भाई सऊदी अरब गया, सीमा अरे हैदर को फिर ऐसे ही भी, छोड़ गया। अरे एपी सिंह को ए टू जेड सारी बात पता है कुलदीप भाई। अरे तो ये सवाल तो हमारे, तो ये सवाल तो पुलिस विभाग को भी करना चाहिए। क्या तू, क्या वहां पाकिस्तान में, क्या उसके मोहल्ले में थैंक यू मुझे। उसकी चारपाई के नीचे सोता था क्या? तो मोहल्ले में क्या वो तुम्हारे भारत सरकार की कौन सी जांच वहां पे एजेंसी गई सीमा हैदर का पूरा बायोडाटा लेने के लिए पाकिस्तान में जो है? मतलब एपी सिंह अपनी मर्जी से इतनी बातें बोल रहा है, तो तू उसके पड़ोस पड़ोस में रहता था? तू उसके कमरे में हाँ सोता था क्या? तुझे सारी मालूम है तुझे जो है? बिल्कुल कुलदीप भाई। बिल्कुल कुलदीप भाई कह रहे हैं, हमने भी देखा है हैदर भाई की बड़ी बेटी उदास रहती है। भाई रहती है, उन बच्चों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता है, ऐसे ही नहीं है। उन बच्चों पे जुल्म बहुत ज्यादा होता है। हम लोग तो सिर्फ बैठ के यहाँ पे बोल सकते हैं, उन बच्चों पे तो बीतती है। उस बाप के आंसू ऐसे ही नहीं गिर रहे थे। बिल्कुल। एक चलिए बाप टीचर के आंसू ऐसे ही नहीं गिर रहे थे। गैर मुल्क होता है, चाहे हमारे लिए हो या आपके लिए हो या उनके लिए हो ना, सबके लिए गैर मुल्क होता है। अगर मेरा बच्चा गैर मुल्क में जाएगा तो मेरा भी कलेजा फटेगा, मेरा भी सीना चौड़ा हो पहले पहले जाएगा। पहले लोग क्या कहते, पहले लोग कहते थे, अरे सरकार तक अभी कोई वो नहीं पहुंची होगी। अरे इन बेवकूफ को हम्म, कोई कहे, इस तरह के इंटरनेशनल मामले, इस तरह के जो आपराधिक लोग पकड़े जाते हैं ना, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है पुलिस विभाग से सरकार के पास जाती है। सरकार के पास सबसे जाती पहले है। सरकार को इतला दी जाती है, सबसे पहले रिपोर्ट उनके पास जाती है। और कहते हैं, नहीं नहीं सरकार बेखबर है, सरकार को अभी सीमा दर का नहीं पता, सरकार को ये नहीं पता। वाजी वाह, इंटरनेशनल मामलों का सबसे पहले सरकार के पास ही जाता चिट्टा कि ये पूरी जानकारी जो है। अच्छा, कह जी। रहे कुलदीप भाई कह रहे हैं आज सीमा हैदर की बड़ी बेटी को जबरदस्ती गले लगाता। वही तो वही तो बात है ना, वो ऐसे ही करते हैं। सारा नशेड़ी परिवार है उसका, सारा नशेड़ी। और आपको पता ही है सीमा हैदर तो है ही नाचने वाली, मुजरे वाली। वो तो और भी गिरी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तो हैदर तड़पता है। अगर अगर सीमा हैदर को इतना फर्क पड़ता ना, अगर वो आना चाहती सीमा हैदर तो खुद आ जाती। बच्चों को कभी भी ऐसे खतरे में नहीं लाती, अगर हकीकत में बच्चों को प्यार करती तो।
अगर मानती तो उन्होंने तो ढाल बनाया बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। अजीज भाई हेलो। तो सिर्फ उसने तो बच्चों को ढाल बनाया, नाचने वाली ने। उसको सीमा हैदर को खुद को बच्चों से प्यार नहीं है। हमारे लिए ये मुसीबत है, तीखी मिर्ची हमारे लिए, ये हमारे लिए जो मेन मुसीबत का मुद्दा जो है, मेन मुसीबत हमारे लिए क्या बनी, मैं बताती हूँ, सुनिए। देखिए सबसे पहले ऐसा होता है, देखो, कुलदीप ना भाई, अपराध, ना इलीगल कामों को हम सह सकते हैं, ना सबसे लाइक भी कर दो, सब जल्दी लाइक और सब्सक्राइब आपराधिक करो। मामलों को, आपराधिक मामलों को हम अनदेखा कर सकते हैं, और ना हम सच बोलने के बिना रह सकते हैं। हमको, हमें मुसीबत, हम अपने आदत से, अपने, हम अपने अपने खुद के, हम उससे